बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी 2025 है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली आपने बस टेबल फिल करना है। बहुत ईजी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक सिनेरियो दोस्तों दिया गया है। ठीक है, और इस सिनेरियो के अंदर हमें आईपी रेंज भी बताई गई है और क्लास भी बताई गई है कि आईपी रेंज की क्लास कौन सी है। आपको पता है ना, डिफरेंट क्लासेस होती हैं हमारे आईपी के अंदर। क्लास ए होती है, क्लास बी, क्लास सी। तो ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं और हमें सर ने क्लास भी बताई हुई है, क्लास बी नेटवर्क है आपका। और उसके अंदर सर ने हमें रेंज बताई हुई है 172.16.0.0। यहाँ से रेंज आपकी स्टार्ट हो रही है। अब इसी रेंज को यूज़ करते हुए आपने जो है अपनी तमाम की तमाम जो आईपीज़ हैं वो फाइंड करने हैं। इसके अंदर यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको सर ने डिफरेंट डिपार्टमेंट दी हैं और उन रिसर्च डिपार्टमेंट है, सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है। आपने उसका नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और यूजेबल आईपी रेंज जो है वो फाइंड करनी है सबकी। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर होस्ट आईडी ये फाइंड करनी है कि मतलब आपकी होस्ट आईडी के लिए कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो है वो अवेलेबल होंगी। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये काम जो है ना, अच्छा ये जो सोल्यूशन है ये आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर बनाना है, किसी भी अदर फाइल की तरफ नहीं बनाना। तो यानी एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनाकर उसके अंदर आपने ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है और उसी सेम MS वर्ड की फाइल को अपनी व्यू आईडी से सेव करके उस MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करवा देना है। ठीक है, और ये जो आपकी क्वेश्चन फाइल है ना, ये भी MS वर्ड की फाइल के अंदर गिवन है। तो चाहे आप इसी के अंदर सॉल्व कर दें, वो आपकी मर्जी, अलग फाइल में बनाओ या इसी फाइल में सबमिट करवा दो, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मैं वैसे आपको PDF में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये PDF फाइल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ओपन की है। करना आपने सॉल्व जो है वो MS वर्ड के अंदर है इस फाइल को। ठीक है, क्योंकि MS वर्ड के अंदर ना वो समझाने के लिए पेंसिल नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पे PDF में आया हूँ ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूँ कि ये कैसे किया है मैंने। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हमें नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर होस्ट आईडी ये सारे का बताओ कैसे क्या आएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा इसका सही आंसर है 7 बिट्स। अभी 7 बिट्स कैसे आएंगे वो बता देता हूँ। 200 बिट्स फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 की रेस पावर H -2, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला के आगे ये भी है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल हो किसके, ये सेटिस्फाई कर रहा हो ग्रेटर देन और इक्वल किसके हो, जितने आपके पास मतलब सर ने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जितनी डिवाइसेस के लिए आपने इसको यूज़ करना है। तो हमारे पास जो सर ने डिवाइसेस दी हुई हैं वो कितनी है 75, यानी 75 मतलब आपने एक ऐसा होस्ट आईडी के लिए एक इतनी नंबर ऑफ बिट फाइंड करनी है कि वो ईजिली आपकी तमाम की तमाम डिवाइसेस के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएंगे 2 की रेस पावर H -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइसेस 75। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट लेफ्ट साइड ना 2 की रेस पावर H -2, इसको इस तरह से कंप्लीट करना है कि हमारी ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए किससे, 75 के। तो अब यहाँ यहाँ पे हम H के अंदर दोस्तों अगर मान लो मैं अपनी तरफ से 4 पुट करूँ, मान लो मैंने 2H की जगह पे 4 पुट किया, मतलब 2 की पावर H का मतलब है 2 की पावर H की जगह पे आप कोई भी नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने H की जगह पे 4 पुट कर दिया, -2 कर दिया। अब ये ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए किसके, 75 के। देखते हैं क्या ये होता है। अब देखो 2 की पावर 4 कितना जवाब आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये जवाब आता है 16। और 16 में से माइनस करेंगे 2, जवाब क्या आएगा 14। तो मुझे बताएं क्या 14 जो है वो ग्रेटर और इक्वल होता है 75 से, मतलब क्या 14 बड़ा होता है 75 से, नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो हमने H की जगह पे 4 लिखा था, ये हमारे पास इतनी नंबर ऑफ बिट हमारे पास थोड़ी हैं, क्योंकि इसमें हमारी ये अगर मैं 4 वैल्यू दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 75 डिवाइसेस के लिए कंप्लीट नहीं हो रही है होस्ट आईडी। ठीक है, आईपीज फुलफिल नहीं हो रही, होस्ट आईडीज फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, इस रेंज को बढ़ाऊंगा, मतलब इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो मैंने 2 की पावर यहाँ पे दे दिया, मान लो 6, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 6 सेट कर दिया। अब 2 की पावर अगर 6 लें तो कितना जवाब आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 64, 64 आता है। अगर 2 की पावर 6 लें तो 64 जवाब आता है। अब 64 में से माइनस करो 2, तो 64 में से -2 करेंगे, जवाब क्या आएगा 62। अब देखो 62 जो है क्या ग्रेटर होता है 75 से या इक्वल होता है, नहीं, ये भी जवाब गलत है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ बिट्स 6 रखूं तो फिर भी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 75 से ग्रेटर इक्वल नहीं है। मैंने बेसिकली दोस्तों कोई ऐसी यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स सेट करनी है कि मेरे पास ये जो आंसर है ना ये 75 से यहाँ बड़ा हो या इक्वल हो। तो ठीक है, मैं 6 के यहाँ पे अब 7 रख के देखता हूँ। ले जी, मैंने 2 की पावर 7 सेट करके देखी,
तो अगर मैं 2 की पावर 7 लूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो मतलब 2 की पावर अगर 7 लें तो जवाब आता है 128। क्या जवाब आता है? 128। 128 में से माइनस करो 2, तो क्या जवाब आया? 126। 126 आ गया। अब देखो जवाब आया 126। क्या 126 बड़ा होता है 75 से? यस। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 की पावर 7 सेट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी इस नंबर ऑफ डिवाइसेस की रेंज को जो है, नंबर ऑफ डिवाइसेस को जो है वो फुलफिल कर रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यही वजह दोस्तों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 बिट्स। कि मैंने कहा अगर मैं अपनी नंबर ऑफ बिट्स 7 रखूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो 75 डिवाइसेस हैं, इनके लिए होस्ट आईडी जो है फुलफिल हो रही है। लें जी, ये था दोस्तों इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें बेसिकली हमने जो है नंबर ऑफ बिट्स ऐसे फाइंड की हैं। समझ रहे हो बात को? ये मैं 7 कैसे लेके आया हूँ, ये मैंने आपको सारा कंप्लीट से बता, डिटेल से बता दिया। लें जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने आईपी एड्रेस फाइंड करने थे। तो सबसे पहले दोस्तों नेटवर्क का एड्रेस फाइंड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी नेटवर्क के लिए आईपी फाइंड करना होना, तो सबसे पहले कौन सा एड्रेस फाइंड करते हैं? नेटवर्क एड्रेस फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद आईपी रेंज फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बड़ी ईजी है, देखना जरा। मान लो आपका एक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है 10.0.0.0। मान लो ये आपका एक आईपी एड्रेस है, और ये चलता 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 इसका आखिर हुआ मान लो 10.0.0.156। फर्ज करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम, अच्छा अभी इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को, अभी मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बड़ी इजी है, जो आपको हमेशा याद याद रखनी चाहिए आपको। ये देखो जरा, मान लो आपकी एक आईपी आपको दिया गया जिसकी रेंज ये थी, जिसका पहला आईपी था 10.0.0.0 और उसका लास्ट आईपी था 10.0.0.156। अब दोस्तों यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दुनिया में आपको इंटरव्यू में अगर कोई पूछे ना कि अगर आपकी ये रेंज हो आईपी की, तो इसमें नेटवर्क एड्रेस बताओ कौन सा होगा, आईपी एड्रेस बताओ कौन सा होगा, ओ सॉरी आईपी रेंज बताओ कौन सी होगी, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताओ कौन सा होगा। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपको रेंज दी जाएगी ना, उस रेंज की जो सबसे पहला आईपी होगा ना, जो सबसे पहला फर्स्ट आईपी होता है, वो हमेशा उसका नेटवर्क एड्रेस होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे जो रेंज दी गई थी उसमें जो पहला आईपी है वो कौन सा है, 10.0.0.0। और इसके बाद नेक्स्ट आईपी कौन सा होगा, 10.0.0.1, फिर 0.2, 0.3, ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, 10.0.0.156 तक जाएगा ये। तो जो भी आपका फर्स्ट आईपी होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है। ले जी, समझ आ गई बात की। उसके बाद दूसरी बात इंपॉर्टेंट, किसी भी आईपी रेंज के अंदर जो सबसे लास्ट आईपी होता है ना, जो सबसे लास्ट आईपी एड्रेस होता है, वो हमेशा उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। वो क्या होता है, हमेशा उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे देखो सबसे लास्ट आईपी कौन सा था इस रेंज में, 10.0.0.156। तो ये जो बेसिकली सबसे लास्ट आईपी है, ये क्या है, हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब नेक्स्ट आईपी रेंज कौन सी होती है, ये आपका जो फर्स्ट आईपी है जो कि नेटवर्क एड्रेस है, इसके बाद मतलब लाइक जैसे ये देखो, ये क्या था पहला आईपी 10.0.0.0। इसके बाद नेक्स्ट आईपी कौन सा होगा बड़ा, नेक्स्ट आईपी होगा 10.0.0.1। ये नेक्स्ट आईपी होगा। और उसके बाद इससे नेक्स्ट कौन सा होगा, 10.0.0.2। ये नेक्स्ट होगा। इसके नेक्स्ट कौन सा होगा, 0.3, फिर नेक्स्ट 0.4, चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, 156 तक। तो 156 तो हो गया इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हमने अब रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका फर्स्ट आईपी होता है ना, उसको छोड़कर नेक्स्ट जो आईपी होता है, मतलब ये वाला 10.0.0.1, सेकेंड आईपी एड्रेस से लेकर सेकेंड लास्ट आईपी एड्रेस तक जितने भी आईपीज होते हैं, वो सारे के सारे आपकी यूजेबल आईपी रेंज होती है। क्लियर जी? दोबारा ये चीज़ डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कोई भी अगर आपको आईपी रेंज दी जाए, तो उस आईपी रेंज के अंदर जो फर्स्ट आईपी होता है वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, जो लास्ट आईपी होता है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और उस इन फर्स्ट और लास्ट के बिटवीन जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं, वो आपके सारे के सारे यूजेबल आईपी रेंज होती है, जिसको हम सेकंड आईपी से लेकर सेकंड लास्ट आईपी तक यूज़ करते हैं। तो ये एक जनरल बात है जो कि आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, यहाँ पे एमसीक्यूज में आ सकती है। ये सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखना हेल्प करेगी। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ज़रा, आपको यहाँ पे ये देखो ज़रा, जैसे ये देखो आपको यहाँ पे
रिसर्च जो डिपार्टमेंट है उसकी रेंज दी गई थी 172 डॉट, ये मैं नीचे से पहले रिमूव कर दूँ, ये सारा रिमूव कर देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ, ये समझाता हूँ नेक्स्ट। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, हमें जो रिसर्च के लिए जो रेंज दी गई थी वो थी 172.16.0.0। ये हमें कैसे पता चला? ये देखिए सर ने हमें बताया हुआ था, सर ने हमें सिनेरियो में बताया हुआ है, ये देखो 172.16.0.0, यहाँ से सर कहते हैं रेंज स्टार्ट हो रही है और ये जाएगी बिट 16 तक, मतलब 16 टू की पावर 16 तक अगर लें तो वो तकरीबन इतन यहाँ तक इसकी जो है वो रेंज आएगी। ठीक है, तो वो इस तरह से सर जो है बता रहे हैं। तो हमने अभी वो चीज़ हमारी इतना अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट IP है, यहाँ से मतलब सर कहते हैं रेंज स्टार्ट करनी है आपने। तो अगर हम यहाँ से रेंज स्टार्ट करें तो हम अगर यहाँ पर आएँ तो ये देखो ज़रा, जो पहली रेंज जहाँ से स्टार्ट हो रही थी देखो वो क्या है, हमारा नेटवर्क एड्रेस है। जैसे जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया था कि जो भी आपका फर्स्ट IP होता है वो हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है। उसके बाद 172.1.16.0.0 के बाद नेक्स्ट IP कौन सा होगा, डॉट वन। तो वहाँ से लेकर ये देखो, ये यहाँ से लेकर सेकंड लास्ट IP तक आपका क्या होता है, यूजेबल IP रेंज होती है। ये देखो जैसे यहाँ पे देखो .0.0 हमारे पास नेटवर्क एड्रेस हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट IP होगा वो कौन सा होगा भला, 172.16.0.1। यहाँ से लेकर 172.16.0.126 तक जो है ये आपकी क्या है जी, IP रेंज है। और इसके बाद जो नेक्स्ट IP है ना, 126 के बाद कौन सा IP होगा भला, .127, तो वो आपका लास्ट वाला IP है, वो क्या है, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जो लास्ट IP है। ऐसे नेक्स्ट जब ये यहाँ पे ये वाला रिसर्च वाला नेटवर्क डिपार्टमेंट पूरा हो गया, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट का एंड हुआ है ना, उससे नेक्स्ट IP से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, किसको देने के लिए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट मतलब स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एंड कहाँ, रिसर्च डिपार्टमेंट ने एंड कहाँ पे किया, यहाँ पे .127 पे एंड किया उसने। तो नेक्स्ट IP कौन सा होगा भला, 1.128। तो ये देखो नेक्स्ट IP 172.16.0.128। तो ये चूंकि फर्स्ट IP है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम हमारे डिपार्टमेंट का, तो ये फर्स्ट IP किसको मिल गया, नेटवर्क एड्रेस को मिल गया। उसके बाद इसका जो अगला IP होगा ना, वहां से लेकर सेकंड लास्ट IP तक हमारे पास IP रेंज होगी। ये देखिए जैसे 172.16.0.129 से लेकर 172.16.0.254 यहाँ तक, ये हमारी IP रेंज है। और इसके बाद जो लास्ट इसका IP है जो कि .255 है, वो क्या है, इसकी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। उसके बाद सेम ऐसे ये देखो, जहाँ पे अब स्पोर्ट डिपार्टमेंट का एंड हुआ है ना जिस IP पे, उससे अगला IP हम किसको देंगे, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को देंगे। तो ये देखो .255 यहाँ पे एंड हो गया। अब 255 से आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 255 पे दोस्तों हमारा एक जो होती है ना, लाइक एक जो बॉक्स होता है, लाइक जैसे आप ऐसे कह सकते हो, लाइक जो नंबर ऑफ बिट्स आप कह सकते हो इसकी, ठीक है, वो जब 255 पे जाके फुलफिल हो जाती हैं, मतलब पूरी हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर उससे पीछे वाली आपने जो सेगमेंट है उसको बढ़ाना होता है एक स्टेप आगे। तो ये देखो यहाँ पे 255 जैसे पूरा हुआ, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 255 को आगे मजीद इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे फिर, इस 255 को दोबारा से जीरो कर देंगे, और इससे जो पीछे वाला डिजिट है उसको वन कर देंगे, मतलब 0 से 1। जैसे यार आपके मीटर में होता है कि जैसे ही आपका लास्ट वाला जो वो मीटर के अंदर वो क्या उसे कहते हैं हम, राउंडर सर्कल जो होता है, वो जैसे ही अपनी लिमिट पे पहुंचता है, मतलब लास्ट पे 9 पे पहुंचता है, तो फ़ौरन से क्या होता है, वो दोबारा से 0 हो जाता है, और उससे जो पीछे वाला राउंडर होता है वो ऑटोमेटिक 0 से 1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम 0 से 2, 1 से 2, फिर 3, ऐसे ही। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे, जैसे ही यहाँ पे रेंज फुलफिल हुई इस पॉइंट की 255 के बाद, तो हम 255 के बाद जो पीछे वाला डिजिट है उसको 1 कर देंगे, और 255 वाले पोर्शन को हम 0 कर देंगे। तो ये देखो नेक्स्ट IP हमारा ये बन गया 172.16.1.0। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट IP जो कि नेटवर्क एड्रेस हो गया। और उसके बाद इसके जो अगला IP है वहाँ से लेकर जो सेकंड लास्ट IP होगा वो हमारे पास यूजेबल IP रेंज होगी। और उसके बाद जो इसका लास्ट IP एड्रेस होगा इस रेंज का, वो होगा हमारे पास 127, जो कि इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। क्लियर? तो ये अभी मैंने आपको जनरल जनरल समझाया, ज़्यादा डीपली नहीं समझाया है, अभी भी मैंने ज़्यादा डीपली नहीं बताया आपको, क्योंकि वो आप अपने लेक्चर में देखें समझें वहाँ पे जाके। ये सिर्फ असाइनमेंट थी, फिर भी देखें मैंने आपको काफ़ी अच्छा समझा दिया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कम से कम आपके MCQ जो है वो कवर हो जाएंगे अगर आपको मेरी इस चीज़ की समझ आ गई है ना, कि फर्स्ट IP नेटवर्क एड्रेस होता है, सेकंड IP से लेकर सेकंड लास्ट IP तक हमारे पास यूजेबल IP रेंज होती है, और जो लास्ट IP होता है वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो इससे आपके कम से कम 1-2 MCQ तो हो ही जाएंगे पेपर के अंदर। चलें,
और उसके बाद ये जो मैंने आपको करवाया ये भी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि बताओ नंबर ऑफ बिट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फार्मूला मैंने आपको जो अभी भी सॉल्व करवाया वो इस तरह से आप सॉल्व करके इसको भी कर सकते हो सारा कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। अब दोस्तों ये सोल्यूशन था, बस समझाने में मैंने टाइम लगाया, बाकी सोल्यूशन तो बस इतना ही था। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था 7 बिट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये आपने सिर्फ आईपी रेंज और ये नेटवर्क एड्रेस और उनके ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखने थे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।